बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इशूज़ पर बात करेंगे कि कैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से फ़रार, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब जो कि ताहियात नाअहल हैं, झूठ बोलने पे, बददयानती पे उनको ताहियात नाअहल किया गया था, वो कैसे लंदन में बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जो मच में जो मज़दूरों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और कैसे वो भारत को क्लीन चिट दे रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के साथ मौलाना फजल रहमान के सलूक के बारे में, और जो नाराज़ ग्रुप था उनके जो मौक़िफ़ था, उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती जा रही है और दिन ब दिन वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान में वाक़या हुआ। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि बलूचिस्तान के इलाके मच में कोयले के 11 मासूम कारकुनों का कत्ल काबिल मज़म्मत और इंसानियत सोज बुज़दिलाना दहशतगर्दी का एक और वाक़या है। FC को हुक्म दिया गया है कि तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए कातिल गिरफ्तार और इंसाफ के कटारे में खड़े किए जाएँ। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेगी। साथ ही जो लियाकत शहमानी है, उनका मैं देख रहा था, जो तर्जमान है बलूचिस्तान हुकूमत के, उन्होंने भी ये कहा कि बलूचिस्तान में क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करता है, भारत बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है, भारत बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रहा है और भारत इसका एतराफ़ भी कर रहा है, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये सारा भारत कर रहा है। और ज़ाहिर है, आप खुद सोचें कि जो गरीब मज़दूरों को, जिनका मैंने ट्विटर पे देखा कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ था, उनको चाहे वो फ़िरका वाराना एक आप समझें कि वजह से उनको शहीद किया गया, या उनको सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाक़या करने के लिए, या एक किसी भी तरह का कोई बदला लेने के लिए, पाकिस्तान में एक तासुर देने के लिए कि दहशतगर्द अभी मजबूत हैं, जिस वजह से भी किया गया, जो भी करने वाले थे वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते, वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो इंसान नहीं हो सकते। और ये करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथी हैं। डेफिनेटली इनको पाकिस्तान का दुश्मन सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है, वरना कैसे इनके पास पैसा आ जाता है, कहाँ से ये ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो आखिर कोई तो है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस पे सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ का आप ट्वीट देखें और दिन ब दिन ये तक़वियत मिलती जा रही है इस बात को, जो हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ तयशुदा मनसूबे के तहत पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना है, मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करना है। और आप खुद सोचें, पाकिस्तान की फ़ौज अगर कमज़ोर होगी, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज अगर बदनाम होगी, अगर अवाम का फ़ौज से एतमाद उठेगा, अवाम और फ़ौज एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान पाकिस्तान को है। ये वो वक्त इंशाल्लाह नहीं आएगा कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो, या पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ हो। ना ही इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। जिस फ़ौज के जवान वर्दी पहनते हुए, वजू करके वर्दी पहने और वर्दी पहनते हुए ये दुआ करेंगे, या अल्लाह आज हमें शहादत नसीब फरमा, उस फौज को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। जिस फौज के जवान जो है, कई जवान जिनकी शादी नहीं होती, कई शहीद होते हैं जिनका आप देखते हैं कि जी निकाह का दिन तय था, शादी का दिन तय था, लेकिन वो शहीद हो गए। कई ऐसे हैं जिनके शहादत के बाद आप उनके मासूम बच्चियों और बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, कोई 6 माह का, कोई 8 माह का, कोई 1 साल का। तो ऐसे जवानों को, इस सोच को, इस जज्बे को, इस ईमान को, इस जनून को शिकस्त नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ जैसे 50 लोग आ जाएं, अंदरूनी दुश्मन लाखों हो जाएं, बैरूनी दुश्मन जो मर्जी कर लें, जिस फौज के जवानों के दिल में मोहब्बत हो, ईमान हो, जज्बा हो, जनून हो, इश्क हो, पाकिस्तान से मोहब्बत हो, और सबसे बढ़कर जो इसके लिए अपनी जान की परवाह ना करें, इस मुल्क के लिए, उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। और फिर जैसे मैंने आपको बताया, एक वीडियो में मैंने वो ऑडियो चलाई थी मरियम सफदर साहिबा की, जिसमें वो कहती है कि सियाचिन पे खड़ा हुआ जवान क्या दिफा करेगा, जिसको अपने घर की फिक्र है कि उसके घर में महंगाई की वजह से आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक सोच क्या हो सकती है? जो खुद पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जिनका मतमे नज़र पैसा है, जिन्होंने यहाँ हराम का पैसा इकट्ठा किया और लंदन भिजवा दिया, और उस हराम के पैसे को बचाने के लिए अब वो सजा याफ्ता मुजरिम अपनी वालदा को कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान नहीं आया। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? जो शख्स यहाँ आकर इक़्तिदार संभालना चाहता है, जो यहाँ आकर जो है वज़ीर आज़म बनना चाहता है, जो यहाँ के वसाइल पे कब्जा करना चाहता है, जो यहाँ पे लूट मार करना चाहता है, वो इस मुल्क में आने को तैयार नहीं है। और जिस अवाम का पैसा लूट कर गया है, उसी अवाम को आप कहता है कि मेरे लिए निकलो। जो शख्स, मैंने आपको कहा कि इससे बड़ी किसी बेटे के लिए बदनसीबी क्या हो सकती है कि वो अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में ना उतार सके। हमारे यहाँ, हम एज ए मुसलमान भी, हमारे मुआशरे में भी यही होता है कि कब्र में हमेशा जो सबसे करीबी अजीज होता है वो उतारता है, और बेटा जितना मर्जी दुख में हो, तकलीफ में हो, आप देखते हैं कि वो रो भी रहा होता है, बेहाल भी होता है माँ की जुदाई में, लेकिन बेटा ही माँ को जो है वो कब्र में उतारता है, क्योंकि ये शायद माँ का जो है वो हक भी होता है औलाद पर, के जो इतनी औलाद के लिए करती है, जब वो इस दुनिया से जाए तो उसका बेटा ही, उसके अपने बेटे ही उसको कब्र में उतारें। लेकिन नवाज शरीफ नहीं आए, ना इससे पहले इनके बेटे नहीं आए थे अपनी वालदा के लिए, ये नहीं आए। ये कानून कुदरत है। जब आप अपने वालदैन के साथ करते हैं, आपके साथ भी वही होता है। नवाज शरीफ के बेटे अपनी माँ के लिए नहीं आए, तो अब नवाज शरीफ भी अपनी माँ के लिए नहीं आया। तो वो नवाज शरीफ
क्या ट्वीट करता है ये ज़रा देखिए। कहता है, और यहां पर यह भी आप बात देखें कि नवाज शरीफ ने एफसी के 7 जवानों की शहादत के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया। जाकर मुझे दिखा दें कि उसने कोई ट्वीट किया हो। क्यों ट्वीट नहीं किया? वजह साफ जाहिर है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है वो इस वक्त भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान के दुश्मनों को नाराज़ नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के दुश्मनों को नाराज़ करेंगे, बैरूनी क़ुव्वतों को नाराज़ करेंगे तो वो वहाँ से लंदन वालों को कहेंगे, यूके वालों को कहेंगे कि निकालें इसको, ये तो हमारे खिलाफ ही बोल रहा है। और फिर नवाज शरीफ को मसला ये भी है कि इंटरपोल में भारत की लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। अगर नवाज शरीफ भारत के खिलाफ बोलते हैं तो नवाज शरीफ को भारत जो है वो पाकिस्तान भिजवाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। नवाज शरीफ भारत के अंदर जो जुल्म ज्यादती अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ हो रही है उस पर बात नहीं करते, कश्मीरियों पे ऊपर होने वाले जुल्म पे बात नहीं करते, एलओसी पे होने वाले दहशतगर्दी, भारत की मोदी की दहशतगर्दी पे बात नहीं करते, और हर चीज़ का इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? पाकिस्तान की फौज पर। अब जरा उनका ट्वीट देखिए। कहते हैं कि मच में मासूम कारकुनों का बेमाना कत्ल इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी के जिस फितने को मुस्लिम लीग ने कुचल दिया था वो फिर सर उठा रहा है। मुईशत की तबाही, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, खारजा उमूर पर मुसलसल नाकामी और अब आग और खून का ये खेल, वोट चोरी करके एक नायल को मुसल्लत करने वालों को जवाब तो देना होगा। और ये वो पहले कह चुके हैं कि बता चुके हैं कि वो ये इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं कि इमरान खान को लाने वाला कौन है। तो आप ये देखें कि इस चीज़ पे भी भारत को कोई जिक्र नहीं है, भारत को वो क्लीन चिट दे रहे हैं कि भारत का कोई कसूर नहीं है, और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं? पाकिस्तान की फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है? जो शख्स पाकिस्तान का खाता रहा, पाकिस्तान का नमक खाता रहा, आज भी वो जो नमक खा रहा है वो पाकिस्तान का खा रहा है, क्योंकि यहाँ का पैसा लूटा हुआ है। जो उसके बेटे वहाँ पर लंदन लेकर गए हैं, जो पैसा यहाँ से कमा कर लेकर गए हैं, आज भी वही हराम का पैसा उसी के ऊपर पल रहे हैं, उसी को बचा रहे हैं, उसी का दिफा कर रहे हैं, उसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। जिनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, असासे बाहर, खुद बाहर, वो बैठकर बाहर से और पाकिस्तान की फौज पर हमलावर हो रहे हैं। अजान के बाद बात करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपने ट्वीट देखा सज़ायाफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ का, इसमें उन्होंने इल्ज़ाम फिर फौज पे लगा दिया है। और हालांकि मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जहाँ पे हमारी फ़ौज इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, इतना उन्होंने दहशतगर्दी को काबू पाया, इतना कंट्रोल किया, ये वही नवाज शरीफ है जब फ़ौज एक वो शायद ऑपरेशन ज़रबेज़ब था या कौन सा था, जब वो शुरू करने लगी थी तो बताया जाता है कि नवाज शरीफ कई रोज़ तक ब्रीफिंग लेते रहे थे। और नवाज शरीफ वो ऑपरेशन इसलिए शुरू नहीं करना चाहते थे कि दहशतगर्दों ने धमकी दी थी कि अगर तुमने, क्योंकि ये वज़ीर आज़म थे उस वक्त, कि अगर तुमने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया, अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो हम तुम्हारे बच्चों को, हसन हुसैन और मरियम को नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चों को बचाने के लिए नवाज शरीफ ये ऑपरेशन ही शुरू नहीं करना चाहते थे, उनको इतना डर था। और अब वही नवाज शरीफ देखें वो किस तरह से फौज पर इल्ज़ाम लगा रहा है, जो फौज के जवान कुर्बानियाँ देती हैं। और एक बात ही सर नकवी साहब ने अपनी एक वीडियो में कही थी, उनकी किसी कोई ब्रीफिंग थी, पता नहीं ISPR की थी या किसी की थी, उससे उन्होंने बताया था कि एक जो फौज के अफसर थे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह फुटबॉल मैच होता है, आप स्कोर कार्ड देख रहे होते हैं कि इस टीम के इतने गोल हो गए, इस टीम के इतने गोल हो गए इससे, और लेकिन उस स्कोर कार्ड के ऊपर यह नहीं लिखा होता कि इस टीम ने कितने गोल जो हैं वो बचाए हैं, इसने कितने होने से बचाए हैं। तो उन्होंने कहा इसी तरह से आपको ये तो नजर आता है कि दहशतगर्दी के इतने वाकयात हो गए, लेकिन वो किसी को नहीं पता होता कि फौज ने कुर्बानियां देकर, जाने देकर, कोशिश करके और ऑपरेशन करके कितने दहशतगर्दी के वाकयात होने से पहले रोक दिए। तो ये सूरत हाल है। अब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ FC के जवान शहीद होते हैं, खामोश रहते हैं, आज बोल पड़ते हैं, लेकिन आज भी अगर बोलते हैं तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को कहते हैं नहीं भारत का नाम ही नहीं लेना, भारत का नाम नहीं लेते, भारत पे बात नहीं करते। बात किस पे करते हैं? अपनी फौज के ऊपर, अपनी फौज के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं जरा, श्री मजारी साहबा ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और भी कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं, और मैंने अभी तक नहीं देखा कि मरियम ने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया हो। मैंने अभी नहीं देखा, शायद उन्होंने किया भी हो, वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये शेख रशीद साहब का भी आया हुआ है, शिबली फराज साहब का आया हुआ है कि मार्च का दिलखराश वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए पे दर पे इस तरह के वार कर रहा है। अफसोसनाक अमर यह भी है कि ऐसे हालात में दूसरी जानिब अवाम के मुस्तरद करदा सियासी अनासिर शऊरी या गैर शऊरी तौर पर इन बैरूनी हमला आवरों का आलाकार बनकर मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार फैला रहे हैं। मुल्क दुश्मनों को इनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी, मुल्क दुश्मनों को उनके मज़मूम अज़ाइम में नाकामी होगी। उसके बाद शीनी मज़ारी कहती हैं कि दहशतगर्दों ने अब मच बलूचिस्तान में कोयला कानकनों को आज़ा बनाया, और उन्होंने कहा कि जैसे सूबे में तरक्की आ रही है, बलूचिस्तान में भारत की माली मुआवनत हासिल करने वाले दहशतगर्द मज़ीद मायूस हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं और यह वहशाना कत्ल दहशतगर्दी है। हर पाकिस्तानी दहशतगर्दी की मजम्मत करे। हुकूमत कोयला के कानकनों सेक्टर के मजदूरों की हिफाजत के लिए इक़दाम करे और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।
वफाक ख्वाब बलूचिस्तान की हुकूमत मुतासर ख़ानदानों को मुआवजा फराहम करे, हुकूमत यकीनी बनाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पेश ना आएँ। लेकिन बिलावल ने कोई उस तरह से जो है वो बहुत नेगेटिव बात नहीं की, उन्होंने पॉजिटिव बात ही की है। उसके बाद लियाकत शहवानी साहब का है कि दहशतगर्दों ने 10 कारकुनों को निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अब ज़रा हम मरियम सफदर का देख लेते हैं कि मरियम सफदर जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया है या नहीं किया। अगर किया होगा तो वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, वो क्या ट्वीट कर रही हैं? वो ट्वीट कर रही हैं जो है वो जो उनका इस्तकबाल हो रहा है, वो जो ढोल ढमक्का हो रहा है, अभी तक उन्होंने नवाज शरीफ के उस ट्वीट को तो रीट्वीट किया है जो नवाज शरीफ ने ये फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट किया है। लेकिन मरियम का मैं नीचे तक देखता जा रहा हूँ, मरियम का जो है वो कोई एक भी ट्वीट कारकुनों के लिए मरियम सफदर का नहीं है। जो ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया है वो भी उन्होंने किसका किया है? नवाज शरीफ का, जिसमें फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी फ़ौज इसकी ज़िम्मेदार है। तो ये आप खुद देख लें कि नवाज शरीफ वहाँ बैठकर फ्रांस में होने वाले गुस्ताखाना खाकों पे बात नहीं करते, और नवाज शरीफ जो हैं वो भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत पर बात नहीं करते, भारत के मोदी दहशतगर्द, मोदी की भारत में जो दहशतगर्दी उस पर बात नहीं करते, कश्मीर में दहशतगर्दी पे बात नहीं करते, LOC के ऊपर जो वो पाकिस्तानी को टारगेट करते हैं उसकी बात नहीं करते। लेकिन नवाज शरीफ का टारगेट है तो पाकिस्तान की फ़ौज है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये सारा कुछ नवाज शरीफ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, किसको फ़ायदा देने के लिए कर रहे हैं, किसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? ज़ाहिर है जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो फिर आपने जिसका आप खाते हैं उसका फिर गाना पड़ता है, और नवाज शरीफ जिनका खा रहे हैं उनका गा रहे हैं, उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तानियों को अभी भी जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। और मेरा तो सिंपल सा सवाल है, नवाज शरीफ के हामियों से सवाल है कि नवाज शरीफ फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पे ट्वीट क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ भारत की दहशतगर्दी जो भारत के अंदर है या कश्मीर के अंदर है या LOC पर उस पर बात क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ मोदी की मजम्मत क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ जो है वो फ़ौज के जवानों की शहादत पे ट्वीट क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर भारत की मुदाखलत पर बात क्यों नहीं करते? नवाज शरीफ जो है वो बैरूनी कुव्वतों की बात क्यों नहीं करते? हर चीज़ वो अपनी फ़ौज पर क्यों डाल रहे हैं? और अब नवाज शरीफ और फजल रहमान GHQ की तरफ मार्च भी करना चाहते हैं। तो ये सारे आप डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या चाहता है और किसके कहने पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नसरू। अल्लाह हाफ़िज़।